नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए कल कैबिनेट की ओर से 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, कल कैबिनेट से भी पास हो गया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। अच्छा बात है, श्वेत पत्र भी लाए ना, अच्छी चीज़ें हैं। 500 करोड़ हो गया। एक आदमी अपने मियाँ मिट्टू मुख्यमंत्री कोई है, मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री कोई बन जाता है। उन्होंने पहले ही कहा था जाति मेरा सवाल जाति जनगणना से नहीं है। मेरा सवाल है कि जाति जनगणना के बाद इसका जो प्रारूप और स्वरूप होगा वो क्या होगा, उसका कॉलम क्या है। गरीबी, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, किसको लाभ मिला। 286 में 20, तो जाति का मतलब यादव, कुर्मी, कोयरी, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार तो है नहीं। जाति का मतलब है डोम, भंगी, ननिया, चंद्रवंशी, कहार, घुमंतु जाति, भील, मलाह, केवट, गोरी, पसबंदा, मुसलमान। जाति को तो आप ही ने डिफाइन किया है। इन लोगों ने मुसलमान माय तक चला आया। अब माय में भी मुसलमान को डिफाइन कर दिया, दलित, महादलित में। दलित को भी आप अलग कर दिए। ये तो सदियों से भगवानों को डिफाइन किए हुए हैं। रामायण लिखा वाल्मीकि, डोम हो गया, राम भगवान हो गए। तो डिफाइन कोई आज नहीं है। तो जाति जनगणना में आप कॉलम बनाइए ना कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीति में। कि जाट में मुख्यमंत्री कुर्मी है, कोई ये ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत रहेंगे, और भी जाति मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि किसी को लगता है कि जाति में हमारे यहाँ कम बच्चा, तो पहले ये तय हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण छोड़ दीजिए और बच्चे 10 साल 20 साल छोड़ दीजिए कि जो जितना बच्चा जन्म पैदा कर सके, तब जाति जनगणना करिए। वो भी तय कर लीजिए। और तीसरी चीज, श्वेत पत्र लाइए कि इतने दिनों में क्या कारण है कि 200 जातियों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक लाभ नहीं मिली। 2222 पूरे भारत में। तो इस ललबबुआ को जो 90 के बाद पैदा हुआ, उसको कुछ पता भी है माय किसने किया और कौन रोका था जाति जनगणना। माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री और किंग मेकर थे। देवगौड़ा गुजरात थे प्राइम मिनिस्टर, कर लेते। और कहते पासवान, इन्होंने पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जाति तो दलित माझी क्यों हट गए। एक मंच पर 7 आदमी में 6 ठो एक परिवार का यादव। राम लखन बाबू न बने थे यादव का नेता कोई बिना पद के। ये तो पद के बाद यादव इसको पहचाना। पप्पू यादव को तो पद मिला नहीं, पूरे देश ने पहचाना। तो इनसे पूछिए ना, अनुपलाल बाबू से लेके शरद यादव, दरोगा ऐसे सारे को क्या हासिल किया है। यादव का भी मतलब एक परिवार, चाहे वो एमएलसी को मारे, चाहे नंगा करके मारे, चाहे सनोज को मारे, महुआ में मारे, हसनपुर में मारे, वो परिवार सुरक्षित रहनी चाहिए। जाति से मतलब नहीं है। जाति में भी जो करोड़पति है, उस जाति, मुसलमान में भी जो करोड़पति है, टिकट उसको देंगे। भूमिहार में अरबपति को देंगे। जाति उति का मतलब नहीं। जाति जनगणना नीतीश कुमार तय कर लिए थे और सभी पार्टी चाहती है। श्रेय का बात नहीं है। इसके पहले भी 2 स्टेट में, कर्नाटक, उड़ीसा, यहां पर जाति जनगणना हुई। हम अरे दादा, ये बच्चा का खिलौना है। हम जीत गए। हाय दादा, इसीलिए आप ये सब चीज को छोड़िए। जो गरीबी उसके साथ तय करिए और उसको कैसे मुख्यधारा में लाइएगा। शैक्षणिक स्थिति, बेरोजगार, ये कहता मेरा मुद्दा था तो बाबू काहे ने कर लिया। मुद्दा था तो विशेष पैकेज क्यों नहीं। इसका मुद्दा था चुनाव में 9 लाख रोजगार देंगे, तो मुद्दा अब खत्म हो गया वो। तो इसीलिए जाति जनगणना हो, इसके साथ साथ बेरोजगारी, रोजगार क्यों नहीं मिला, जमीन जो लाल धारी कार्ड, हरा धार कार्ड,
सीलिंग एक्ट, उसका भी क्या हुआ, और 200 जातियों को आज तक मुख्य धारा में क्यों नहीं लाया गया? और जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक आर्थिक हिस्सेदारी भागीदारी कैसे हो, ये महत्वपूर्ण। जातीय जनगणना तय तो हो गया, लेकिन सब इसके क्रेडिट लेने की होड़ मची। तेजस्वी यादव तो कह रहा है कि लालू यादव की जीत है, बीजेपी कह रही है कि लालू यादव ने बिहार को भी तोड़ा। अब बीजेपी तो जाति का जहरे है, उसको हिंदू मियाँ चाहिए, उसको दलित फलना नहीं, उसको तो ताजमहल के नीचे या क्या क्या, उसको तो सत्ता के अलावा कुछ। बीजेपी और राजद ही तो बिहार का बंटवारा किया। सबसे बड़ा 14.5 करोड़ का दुश्मन तो यही दोनों है। अब ये पहले बताए ना, माय किसने किया और जाति को कौन छोड़ा? अब पासवान को ताला चाबी लेके भागना क्यों पड़ा? अब सब जात को यही क्यों गरियाए? रमे राम, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, अपनी बात तो ये करता नहीं है, बकवास बात करता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व का परिपक्वता, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहले भी पंचायती राज में अत्यंत पिछड़ा आरक्षण की बात की थी, आज भी उन्होंने सूझबूझ के साथ निर्णय लिया और सबकी सहमति उन्होंने ली। इसके लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद कि उसमें एक कॉलम कुछ जो है उसको बनानी चाहिए। बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उतना हो। दबंग जाति के लिए जाति जनगणना का इवेंट्स ना बनाया जाए। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी तो कह रही है इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम ना जुड़ पाए, इसका ध्यान रखना। बीजेपी को कुछ आता हर चीज़ों में हिंदू मियाँ, तो ये लोग छोड़ जाएंगे तो ये भी बात आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आर्थिक और पद पर हैं उसको पहले नीचे करो, और दलित और पीछे आगे करो। हम भी चाहते हैं जो जितना पद पर हैं उसको अभी रोकिए, और जो सबसे नीचे आर्थिक शैक्षणिक गरीब उसको पहले आगे करिए, चाहे जो आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।